हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले बाहर आई हूँ। बाहर देखिए कुछ इस तरीके से मौसम हो रखा है। तभी सबसे पहले जो है ना, मैंने सुबह जो घर की बासी झाड़ू होती वो लगाई। उसके बाद में यहाँ पर मैं धो लूँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करती हूँ। बासी झाड़ू जो है ना, मैं सिंपल ऐसे लगा लेती। कोई भी चीज़ जो है ना समेटने काम जो है ना वो बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए धो लिया है और अब चलते हैं अंदर। तो ये देखिए अभी 5:35-40 मिनट हो रहा है, लेकिन ये 10 से 15 मिनट जो घड़ी है वो मेरी फास्ट है। बच्चों के हिसाब से मैंने रख रखी है, लेकिन अभी 5:25 ही हो रहा था और मैं 5:15 ही उठ गई थी। तो अभी देखिए अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे बनने के लिए रख दी है चाय। साथ में यहाँ पे बना रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है मैंने आलू को जो है ना काट लिया है। बैगन जो है बैगन बाद में काटूँगी, क्योंकि पहले काट देती हूँ तो जो है ना ये काला पड़ जाता है। तो बैगनों को जो है ना मैं अक्सर बाद में काटती हूँ। इसको पानी में मैंने डाल के रखा है। तो ये देखिए 3 बड़े बैगन ले रखे हैं। इनको अभी मैं काट लूँगी। यहाँ पे मैंने मिर्ची लहसुन प्याज जो है उसको काट के रखा है। आलू को काट ही लिया है। जब तक तेल गर्म होगा तब और ये प्याज मिर्ची अपनी होगी, इतने में बैगन जो है ना कट जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बैगन को काटने में, बहुत जल्दी कट जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना लहसुन मिर्ची प्याज जो है डाल दिया है। और फ्रेंड सुबह जो है ना मैं करीब 5-5:10 पे उठ ही जाती हूँ। उसके बाद में फ्रेश वगैरह होना और फिर बाहर थोड़ा सा मैं 10 मिनट टहलती हूँ। टहलने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी टाइम मिलता है थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ। इसके बाद ही फिर मैं अपने कामों में लगती हूँ। अगर आप सुबह में ये दोनों चीज़ें करते हैं तो आप पूरे दिन के लिए पूरा फ्रेश फील करेंगे, बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें ज़रूर अपनाना चाहिए अपने लाइफ में। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है। बट मैं सुबह जो मैं मतलब वॉक वगैरह करी ना, उस टाइम में मैं कैमरा सेट नहीं कर पाई थी। बाहर पे अंधेरा भी हो रहा था, तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं। तो बस फाइनली यहाँ पे जो है ना मेरी रोटियाँ भी बन रही हैं और रोटी सब्जी ही आज सिंपल बन रही है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन है, हस्बैंड का ऑफिस है। तो सुबह में जो है ना दाल चावल तो हमारे यहाँ नहीं बनता है। मतलब रोटी सब्जी पराठा पूड़ी ये जो भी रहता है यही चीज़ें बनती है, और भी जो भी चीज़ें हो अलग से वो सब बन जाती है। तो मैं क्या ना अक्सर बच्चों को बदल बदल के ही खाना देती हूँ। एक जैसा खाना जब बच्चों को दो ना तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड जो है ना ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। वो रेडी हो गए। सबसे पहले हस्बैंड निकलते हैं, फिर किट्टू निकलती है, फिर बिट्टू निकलते हैं। तो एक एक करके ही जो निकलते हैं। और आज जो है ना मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको ना 5:30 से लेकर 9 बजे तक का रूटीन है। और मैं मतलब 9 बजे तक अपना सारा घर का काम कैसे करती हूँ आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। गाइस, ब्लॉग जो है ना फुल देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ब्लॉग हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हस्बैंड के जाने के बाद में बिट्टू जो है अभी सो ही रहा है। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों का जो है ना मैंने टिफ़िन रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टिफ़िन दोनों का लगा देती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना किट्टू का टाइम भी होने वाला है। किट्टू की भी चोटी वगैरह करनी है। तो यहाँ पे टिफ़िन लगाने के बाद फिर मैं उसकी भी चोटी वगैरह करूँगी। और उसके जाने के बाद फिर मैं मुझे बिट्टू का करना पड़ता है। बिट्टू जो है उसको भी उठाना पड़ता है, नहलाना धुलाना पड़ता है। अभी वो छोटा है तभी उसको पूरा काम करना पड़ता है। किट्टू अब बड़ी हो गई है तो वो अपना जो है काम कर लेती है। कभी कभी तो वो अपनी चोटी भी अच्छे से कर लेती है। तो वहाँ पे जो है ना दोनों का टिफ़िन वगैरह लगाने के बाद में मैं यहाँ आ गई थी जब तक किचन समेटने के लिए। मैंने कहा जब तक किचन भी समेट लेती हूँ तब तक बच्चे जो है अपना रेडी होते रहेंगे। किट्टू अपना रेडी हो रही है। और यहाँ पे जो मैंने सब्ज़ी बना के रखी थी तो उसको मैं एक अलग से छोटी सी जो तपेली होती है उसमें निकाल लूँगी। और इन सभी को खाली करके मैं धो लूँगी। मेरा यही डेली का रूटीन रहता है। मैं हाथों हाथ सारे काम जो है ना करते चलती हूँ। अगर आप भी हाथों हाथ अपना काम जो है करते चलेंगे ना तो आपका काम भी इतना जल्दी हो जाएगा ना कि आप पूरे दिन के लिए फ्री हो जाएंगे। बस छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। अगर हम सोचें कि हम थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेके बैठ जाए, और गाइस आपने देखा होगा अगर आप फ़ोन लेके बैठ गए तो फिर आपका 1 से 2 घंटा यूं ही चला जाता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं फ़ोन लेके बैठ गई कि चलो कुछ आज सुबह ही कर ले, तो फिर उसमें ना 2 से 3 घंटा मेरा यूं ही निकल जाता है। और फिर मेरे सारे काम जो है ना बहुत लेट होते हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें फ़ोन को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हाँ, कभी कोई मैसेज या फ़ोन इमरजेंसी कॉल वगैरह आता है वो ज़रूर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चीज़ भी नहीं देखना चाहिए, वो देखना चाहिए गाइस। लेकिन ऐसे ही अगर हम रील वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए बैठते हैं ना तो ये चीज़ें से ना तो मतलब दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ किया ना तो आपके सारे काम जो है ना लेट होने लगेंगे और फिर आप भी परेशान होने लगेंगे। तो ऐसा जो है ना ये अपने लाइफ में ज़रूर अपनाना चाहिए कि अगर हम सुबह काम में लग रहे हैं ना तो हम फ़ोन से थोड़ा दूर ही रहें।
क्या है ना, फ़ोन ऐसी चीज़ ही है कि सभी को बिगाड़ देती है। तो यहाँ पे देखिए किट्टू जो है ना नहा वहा के रेडी हो चुकी है। उसने आज हेयर वॉश किया था तो अभी उसने थोड़ा जो है ना टॉवल से अपना बाल बांध रखा है। सुबह सुबह में जो है ना बच्चों का जो है ना बाल धोना भी एक हेडेक ही हो जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में थोड़ा सा ठंडा मौसम भी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना किचन जो है ना एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया है, पर थोड़ा सा गीला है, तो अभी मैं दोबारा से जो है ना उसको पोंछूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना किचन जो है पूरा क्लीन कर लिया है। किट्टू जो है ना अपना नाश्ता कर लिया, मैंने बर्तन जो है धो लिया। बर्तन धोने के बाद में अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। बच्चों का जो है टाइम अभी है और मैं इसी तरीके से करती हूँ, बच्चों के जाने से पहले ही मेरा सारा काम जो है ना मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। हस्बैंड जैसे निकलते हैं ना तो कहते हैं जब भी कोई निकलता है तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, तो मैं उस बीच में नहीं करती हूँ, उसके बाद में ही 15-20 मिनट के बाद ही करती हूँ। तो उनके जाने के बाद मैंने बर्तन धोया, किचन वॉश किया, मतलब किचन क्लीन किया, इसके बाद में झाड़ू पोछा किया। मोटर भी चला दिया तो पानी भी भरा रहा है, साथ में यहाँ पे मेरा जो है झाड़ू पोछा चल रहा है। नीचे का जो है झाड़ू पोछा कंप्लीट करने के बाद में अभी फाइनली ऊपर वाले मंदिर में आ गई थी। वहाँ से सफाई करते करते अभी मैं सीढ़ियों को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे अभी किट्टू का जो है टाइम हो चुका है, किट्टू अब अपना निकल रही है स्कूल के लिए। इसके बाद में फिर मैं बिट्टू को नहलाऊंगी, उसको तैयार करूँगी और झाड़ू पोछा बर्तन किचन क्लीन जो है ना ये काम मेरा जो है अभी तक निपट चुका है। तो आपने देखा कि हमने कितना जल्दी जल्दी काम किया। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि टाइम क्या हो रहा है। थोड़ी खाना जी को। और अभी यहाँ पे बिट्टू भी जो है नहा के रेडी हो चुका था, तो उसका डेली का रूटीन है कि वो नहा के तैयार होता है, फिर भगवान के पैर छूने जाता है। उसी बीच में क्या करता है, वो कान्हा जी को उठा देता है। वो डेली यही काम करता है, कभी वो कभी किट्टू, दोनों में से कोई एक उठा ही देते हैं। तो वहाँ पे उसने कान्हा जी को जो है ना उठा दिया है। इसके बाद में अभी यहाँ पे जो है ना ये वाला रूम जो है ना रह गया था क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सभी सोए हुए थे। तो जैसे बिस्तर वगैरह जो समेटना होता है ना तब सबके उठने के बाद ही होता है। तो यहाँ पे अभी जैसे सभी उठ गए थे तो फिर मैं यहाँ पे जो है ना पूरा बिस्तर ठीक कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे जो है बिट्टू की भी गाड़ी आ चुकी है। तो फाइनली बिट्टू भी निकल चुका है और मेरा सारा काम जो है ना वो हो चुका है। बस मेरा काम जो है ना कपड़े धोना रह गया है। तो मैं भी जब नहा लूँगी इसके बाद फिर मैं मशीन में कपड़े डालूँगी। इस टाइम पे क्या है ना बारिश लगी हुई है, तो बारिश में क्या है ना मैं ज़्यादातर मशीन ही यूज़ करती हूँ। मशीन में क्या है ना अपन धो के सुखा के सभी चीज़ उसमें हो जाती है, तो वो अच्छा रहता है। तो आपको मैं दिखा रही थी कि कुछ इस तरीके से मेरा जो है पूरा घर जो है ना मतलब पूरा क्लीन हो चुका है। और टाइम भी दिखा रही थी कि अभी जो है ना 8:05 या 8 बज रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सारे कमरे जो है ना सब कुछ मैंने सारा कुछ समेट लिया है। बाहर वाला जो कमरा है उसको भी मैं दिखाती हूँ। कल के जो कपड़े थे वो धो के रखे थे, तो कल के कपड़े भी साइड में बिस्तर पे रख दिया है, उनको फोल्ड करना है। बाकी रूम जो है ना पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया। इधर पे मशीन पे मैंने कपड़े रख रखे हैं जो मुझे मशीन में भी डालना है, इन कपड़ों को फोल्ड करना है। और बाहर पे आइए दिखाती हूँ, बाहर में हमारे जो दूध वाले भैया हैं वो भी आ चुके हैं। तो सुबह सुबह जो है ना हर काम जो है ना एकदम फिक्स रहता है। तो बाहर दूध वाले भैया आ गए हैं, तो चलते हैं दूध लेते हैं। दूध को गैस पे रखेंगे, इसके बाद फिर मैं भी नहाने जाऊँगी। और टाइम ये देखिए अभी 8:10 हो रहा है, लेकिन अभी जो है ना 8 भी नहीं बजे। मेरी ये जो घड़ी है ना 15 मिनट फास्ट है। तो आपने देखा कि मेरा काम जो है ना सुबह सुबह कितना जल्दी निपटा। और अभी ये दूध जो है ना मैं गैस पे रख दूँगी। जब तक दूध मेरा गर्म होगा तब तक मैं फिर मैं नहा के आ जाऊँगी। गैस पे दूध जो है ना मैं एकदम धीमी आंच पे रखती हूँ। अभी यहाँ पे जो है ना कल का दूध भी बचा है थोड़ा सा, तो उसको भी गर्म होने के लिए रखूँगी। मैं क्या करती हूँ, दूध को जो है 2 से 3 बार ज़रूर गर्म कर लेती हूँ। सुबह जैसे आता तब एक बार गर्म करती, फिर एक बार शाम के टाइम, एक बार सुबह जब अगर बचता है नेक्स्ट डे तो उसको भी गर्म कर लेती हूँ और फिर इसी का दही जमा देती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं सारे कपड़े, और मशीन में कपड़े डालने के बाद में इस मशीन को चला दूँगी। इस टाइम पे बारिश का मौसम चल रहा है तो मशीन में कपड़े को जो है ना इसी में सुखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सुखाने के लिए 15 से 30 मिनट का टाइम रहता है। आप चाहें तो 15 मिनट में भी सुखा सकते हैं, आप चाहें तो 30 मिनट का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 15 मिनट पर सेट कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने कम्फर्ट डाल दिया है, क्योंकि बारिश के दिनों में ना इसको डाल दो ना तो कपड़ों में जो एक हल्की सी स्मेल आती है, जैसे धूप में अगर हम कपड़े नहीं सुखाते तो कपड़ों में एक स्मेल से आती है ना। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना तो इससे क्या है ना कि कपड़ों में एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो मैं बारिश के दिनों में इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना मशीन लगा दी है, जब तक अपने कपड़े धुलते रहेंगे। सो फ्रेंड फाइनली अभी जो है ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अभी आपको मैं टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड अभी 9 भी नहीं बजे। ये मेरी घड़ी जो है ना फास्ट है, करीब 15 मिनट फास्ट है। तो मेरा काम जो है ना पूरा आप देख सकते हैं, सारा काम जो है ना कंप्लीट हो गया है।
तो ये होता है सुबह उठने का फ़ायदा। सारा मतलब A to Z सारा काम, ऑलमोस्ट सब काम जो है ना, सारे काम जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब मुझे जो है पूजा करनी है, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मॉर्निंग में उठने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके सारे काम जो है ना फटाफट से हो जाते हैं। और आपने देखा कि जैसे हस्बैंड भी ऑफिस गए, बच्चे भी स्कूल गए, दोनों को स्कूल का काम और हस्बैंड का भी सुबह सुबह खाना भी बनाना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस बहुत जल्दी रहता है। तो अगर हम सोचें कि और काम करके पूजा वगैरह करके फिर बनाएं तो फ्रेंड लेट हो जाएगा, इसलिए मुझे सुबह जल्दी जल्दी मतलब मैं एक बार नॉर्मली ऐसे सिंपल वाला जो नहाना होता है वो मैं नहा के और फिर गाउन डाल के इसके बाद खाना वगैरह बना लेती हूँ। फिर बाद में पूरा काम कंप्लीट करके फिर अच्छे से नहा के फिर पूजा वगैरह करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। तो आज का जो है मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मतलब मैं कैसे मैनेज करती हूँ, सुबह जल्दी उठने से क्या होता है, हमारे काम जो है ना कैसे निपट जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले पूजा कर लेते हैं और आपको चलती हूँ अपना मंदिर भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ और आप पूजा करेंगे। तो यहाँ से मैं पहले भगवान के सारे बर्तन वगैरह धोऊँगी, फिर पूजा स्टार्ट करूँगी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए सभी के। ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल। तो बिट्टू जो है सुबह सुबह इनको उठा के जाता है, नहा के आता है तो वही उठा के जाता है। कभी किट्टू कभी बिट्टू कोई भी उठा देते हैं। तो वो छोटे से हैं और यहाँ पे सभी देवी देवता हैं। तो चल के पहले सफाई कर लेते हैं, फिर पूजा करेंगे। बर्तन यहाँ पे निकाल लिया है मैं यहीं अपना छत पे ही धो लेती हूँ। और मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है। कल तो बारिश हुई थी, आज तो अभी नहीं हुई है। सो ऐसा मौसम हो रखा है। और अभी देखिए फूल जो है खिलने लगे हैं। अभी तो ये देखिए एक फूल ये आया है और गुलाब के भी आने लगे। बेलपत्री का पेड़ देखिए ये है। तो चलिए सबसे पहले थोड़े से फूल वगैरह तोड़ लेते हैं। उससे आज ज़्यादा है नहीं, कल मैंने चढ़ा दिया था, एक दो जो भी मिल जाए तो तोड़ लेती हूँ। ये तो कल तोड़ूंगी, गुरुवार को चढ़ाने के लिए होगा। तो फ्रेंड सुबह सुबह का उठने का जो है ना यही बेनिफिट होता है। सुबह सुबह जो है ना हमारे सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और हम लोग जो लोग यूट्यूब पर हैं, जितने भी लोग हैं, सबको यही पता है कि हमारा क्या काम रहता है। जल्दी जल्दी ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद में सब लोग अपना अपना फ़ोन लेके बैठ जाती हैं एडिटिंग करने के लिए, जो मुझे भी करनी है। तो कुछ इस तरीके से सुबह का मेरा काम है कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पूजा करते हैं, फिर कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे और इसके बाद फिर अपना एडिटिंग करने के लिए बैठ जाएंगे। तो आज सुबह जो है ना सुबह 5:30 बजे से अपना मैंने जो ब्लॉग है ना वो शुरू किया है। सुबह से ही मैंने अपना सुबह का रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा काम कैसे कैसे है। बाकी और बहुत सारे काम हैं जो मैंने मतलब नहीं आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उन कामों को भी कभी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तो बस शॉर्टकट में किया क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है। तो सबसे पहले चलते हैं पूजा कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद में मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। तो पानी जो है ना मैं आरओ का पानी लेके आती हूँ। मैं ऐसे पानी से नहीं नहलाती हूँ भगवान को। घर में जो आरओ लगा रहता है ना मैं उसी से पानी भरती हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने हंडा भर के रखा है, तो वो खाली हो गया था तो तपेली में भर के लाई थी, तो उसमें मैंने भर दिया है। और पूजा के लिए मैं यही पानी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना जो मेरे भोले बाबा हैं उनको मैं नहला दूँगी और साथ में यहाँ पे जो कान्हा जी हैं उनको भी नहलाऊँगी। बाकी भी जैसे जो गणेश जी हैं, माता जी हैं, इनको भी नहलाती हूँ। बट इनको ना जैसे कभी कभी नहलाती हूँ, लेकिन शंकर जी को जो है ना डेली जल चढ़ता है और कान्हा जी जो है डेली नहाते हैं। और यहाँ पे जो है ना मेरे जो छोटे से कान्हा जी हैं उनको भी मैं स्नान करा दे रही हूँ। मैं कान्हा जी को ना कभी भी प्लेट पे रख के नहीं नहलाती, उनको मैं अक्सर हाथ पे ही लिए रहती हूँ और हाथ पे ही लिए नहलाती हूँ। और उनके लिए यहाँ पे रुमाल वगैरह है जो उनको पोंछने के लिए रहता है, उड़ाने के लिए अलग से रखती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है मेरी पूजा जो है वो होती है। और यहाँ पे आप लोग भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, वही मैं आप लोग से बोल रही थी। आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप लोग जो है ना अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे कैसे करते हैं। मैं तो बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से करती हूँ जितना हो पाता है। आप लोग बताइएगा कि कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने उनको नहला के चंदन वगैरह लगा के और इत्र वगैरह लगा के इसके बाद फिर कपड़े वगैरह पहनाए। कपड़े वगैरह पहनाने के बाद में अब यहाँ पे मैं दिया बत्ती वगैरह कर ले रही हूँ। तो बस
नॉर्मली मेरी जो है आज की पूजा जो है वो हो चुकी है। फूल जो है ना बहुत कम खिले थे, इसलिए आज फूल नहीं तोड़ा, नहीं तो घर पे ही इतने फूल रहते थे कि मैं डेली जो है ना पूजा के लिए यूज़ में ले लेती थी। तो बस यहाँ पे पूजा जो है हो चुकी है। सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो ये मेरा मॉर्निंग जो रूटीन है ये डेली का ही रूटीन ऐसा ही रहता है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं, अपनी अपनी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे फाइनली पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो बस फ्रेंड, पूजा वगैरह जो है कंप्लीट हो गई है और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे देखिए पीला वाला चंदन लगाया तो पूरा पीला पीला हो गया। मैं बोल रही थी कि मैं जो है ना सुबह में सिर्फ मैंने गर्म पानी पिया और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पिया खाया है। अब मैं आराम से अपना जो है ना ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी। तो ब्लैक कॉफ़ी जो है ये मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ले रखी है नेस्कैफे की, और यहाँ पे शहद, तो पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है। तो अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी और बैठ के आराम से पियेंगे। तो चलिए ब्लैक कॉफ़ी बना लेते हैं। बस यहाँ पे हमारी जो है ब्लैक कॉफ़ी जो है बन गई है। ब्लैक कॉफ़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस पानी बॉईल करो, शहद कॉफ़ी डालो और बन के तैयार हो जाती है। तो बस फ्रेंड, चलिए अब हम अपना ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी और आज का मेरा जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर और भी आगे करी तो फिर वीडियो जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का मेरा ये जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।